जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान इफ्तिखार है और आप देख रहे हैं अदनान इफ्तिखार एडवेंचर। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम कुछ मिथ्स देखेंगे एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, जो कि हैं सोसाइटी के अंदर। ऑल्दो हाउएवर देयर आर सो मेनी अदर मिथ्स जो हैं वो भी हैं। 10 मिथ्स हम भी डिस्कस करते हैं, लेकिन आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम 4 मिथ्स देखेंगे कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर या ओवरऑल लोगों के जहनों के अंदर हैं, बट दे आर नॉट ट्रू, दे आर फॉल्स। ठीक है, क्योंकि मिथ मिथ का मतलब ये है कि ऐसी वो स्टोरीज, ऐसे बिलीव्स जो कि किसी भी सोसाइटी के अंदर बड़े रच बस जाते हैं, लेकिन अगर जब हम उनके अगर डिग डीप करें और हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, पता लगता है कि वो एक फॉल्सहुड है और एक फॉल्स आइडिया है और एक ऐसी चीज़, ऐसी कहानी कहावत है जो कि जिसकी हकीकत कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो है आज वो 4 मिथ्स हैं इसी से रिलेटेड, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। उसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे। इन सब का पर्पज़ यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्म कर सकें एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। लोग क्या समझते हैं, क्या कुछ है, आसान है, मुश्किल है, एक अच्छा कैरियर पाथ है या नहीं है। ये सारी वीडियोस का पर्पज़ ही ये है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को जो है बेटर अंडरस्टैंड कर सकें, देख सकें। इन मिथ का मकसद भी यही है कि लोगों को ये बताना कि ये ऐसी चीज़ें दीज आर द फॉल्सहुड, ये जो है फॉल्स और गलत आइडिया है और एक जो है वो सच पे मबनी नहीं है, बल्कि ये एक झूठी कहावत है, झूठी बात है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में फैली हुई है। तो खैर, लेट्स स्टार्ट विद द मिथ। जो सबसे पहली मिथ है, जो कि मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोगों के जहनों में वाकई काफ़ी अच्छी बसी हुई है, तो वो ये है कि एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड। कि एंटरप्रेन्योर्स जो है वो पैदाइशी होते हैं, बनाए नहीं जा सकते। अच्छा, जहाँ पे नॉट मेड की बात आ जाती है ना, तो वो होता है ना कि पैदाइशी भी होते हैं और बनाए भी जाते हैं, तो फिर हम कहते हैं यस इट्स ओके। लेकिन जहाँ पे इस मिथ है कि बस ये जो बिजनेसमैन पैदाइशी है वही है और बनाए नहीं जा सकते, तो ये मैं कहूँगा कि ये एक मिथ है। ऐसा नहीं है कि लोग पैदाइशी ही बिजनेसमैन होते हैं, बल्कि बिजनेसमैन बनाए जा सकते हैं। मैं इसको इस बारे में ऐसे कहता हूँ कि ऐसा है कि जैसे कोई भी पैदाइशी डॉक्टर नहीं होता। कोई कह सकता है आई एम बॉर्न डॉक्टर, ठीक है, और जो डॉक्टर है जिसने पढ़ा है, सब कुछ है और एक बड़ा एक कंसल्टेंट बन गया, स्पेशलाइज बन गया अपने एरिया के अंदर, वो जो काम कर रहा है उसके आगे भाई छोड़ दो, भाई ये काम आपके करने के नहीं है, मैं करूँगा क्योंकि मैं एक पैदाइशी जो है वो क्या कहते हैं डॉक्टर हूँ। तो इसी लिहाज से ये भी एक मिथ है कि पैदाइशी ही डॉक्टर होते हैं, सॉरी एंटरप्रेन्योर होते हैं, बनाए नहीं जा सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक और जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर है कि वो ये एक स्पेसिफिक ब्रीड के लोग हैं जो इसी मिथ के अंदर आते हैं, कि वो स्पेसिफिक ब्रीड के लोग हैं जो कि बिजनेस कर सकते हैं, बाकी लोग बिजनेस नहीं कर सकते। जैसे पाकिस्तान के अंदर बड़ा मशहूर है मेमन फैमिली ही बिजनेस कर सकती है। शेख फैमिली है, वो बिजनेस कर सकते हैं, बाकी लोग बिजनेस नहीं कर सकते। और भी बहुत लोगों के बारे में आता है। लेकिन अगर मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, देखें जी, अगर आप जिस इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, जिस माहौल के अंदर रहते हैं ना, तो वहाँ से ही बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लर्न कर लेते हैं। एक तो ये जो बच्चे जो शेख फैमिली के अंदर होते हैं, जो कि एक बिजनेस फैमिली है, शेख है या मेमन है या नहीं भी है, लेकिन अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो वो बच्चे अपने घर के इन्वायरमेंट से बहुत कुछ लर्न करते हैं। क्योंकि जब वो अपनी इन्वायरमेंट में देख रहे होते हैं कि उनके वाले साहब बिजनेस फ़ोन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वो बिज़नेस डील कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो बच्चों को इसी लिहाज से फिर गाइड करते हैं। बच्चा भी पूछता है पापा किसका फ़ोन था, क्या हुआ क्या नहीं है। तो वो एक बचपन से ही उनकी एक इटसेल्फ उस इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए ट्रेनिंग होती है। फिर उसके बाद वो अपने बच्चों को अपने बिजनेस के अंदर लेके जाते हैं, वहाँ पर उनको सिखाते हैं। और सामने में ऐसा होता है कि वो किसी दूसरे के बिजनेस के अंदर बिठाते हैं और वो कहते हैं कि ओके, कहते हैं जी पंजाबी के अद्धी हड्डियाँ पानी ना पैन दें, ठीक है, यानी कि इसको बड़ा टफ टाइम देना है और इसको तुमने लर्न करना है और इसको फारिग नहीं बैठने देना, ठीक है। तो ये एक बाकायदा तौर पे वो अपने बच्चों की भी ट्रेनिंग करते हैं बिजनेस की और उन्हें बिजनेस सिखाते हैं। एक तो ऑटोमेटिकली उस एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए वो लर्न करता है, सीखता है और उनको सिखाया भी जाता है, तब वो जाके एक अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं, ठीक है। तो नौ ये तो एक स्पेसिफिक ब्रीड के बारे में बात करते हैं। और अगर मैं कहूँ कि जैसे मलिक रियाज तो मलिक है, वो ना शेख है ना मेमन है और ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। और इसी तरह के कई और ऐसे लोग हैं जो कि शेख और मेमन नहीं है, लेकिन अदर कास्ट के हैं, अदर ब्रीड के हैं और वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तो इसका स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर ब्रीड से ताल्लुक नहीं है। हाँ यस, उस ब्रीड के अंदर उनका वहाँ पे कल्चर ज़्यादा है। जैसे सियालकोट के अंदर मेरा एक स्टूडेंट है, वो कहता है कि जी सियालकोट के अंदर हमारे वहाँ पे कल्चर ही ऐसा है कि हर कोई बिजनेस कर रहा है
हम छोटे छोटे बच्चों को भी टीनेज के अंदर भी देखते हैं, तो वो भी अपना कोई ना कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, बाय द एंड ऑफ द डे कुछ पैसे कमा रहे होते हैं और पैसे उनके पास होते हैं। और कहते हैं वहाँ पे मेरे घर का तो कल्चर ये है, अगर कोई फारिग बैठ जाए तो वो वो बैठ नहीं सकता, उसकी इतनी बेइज्जती करते हैं, या अगर कोई फारिग हो रहा है तो वो खुद से इंसल्टिंग फील कर रहा होता है, तो वो कोई ना कोई काम के अंदर एंगेज होता है और कोई ना कोई बिजनेस एक्टिविटी वो कर रहा होता है। तो ये ऐसा होता है कि इस एनवायरनमेंट का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अच्छा, बॉर्न नॉट मेड, तो जैसे मैंने बताया कि कोई डॉक्टर पैदाइशी डॉक्टर नहीं होता, पहले प्री मेडिकल करते हैं, उसके बाद फिर 5 साल वो मेडिकल कॉलेज के अंदर लगाता है, देन उसके बाद 1 साल या 2 साल की उसकी हाउस जॉब होती है, और देन उसके बाद वो एक डॉक्टर बनता है। स्पेशलिस्ट अभी भी नहीं बनता, ठीक है, वो वो अपनी प्रैक्टिस कर सकता है और कर सकती है, और वो प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। इसी तरह अगर इंजीनियर की बात करें, जो कि बड़ा क्वालिफाइड और बड़ा एक्सपर्ट इंजीनियर है, और अगर कभी उसकी लाइफ हिस्ट्री को देखें तो पता लगता है यस, इसने प्री मेडिकल किया था, बड़ा अच्छा पढ़ा, फिर उसके बाद उसने 4 साल इंजीनियरिंग के लगाए, उसने फिर उसके बाद मास्टर्स किया, फिर तजर्बा लिया, फिर और अलग से कुछ उसने सर्टिफिकेशंस की, और देन नाउ इज अ वेरी गुड इंजीनियर। तो सेम इज द केस विद एंटरप्रेन्योर कि यस, वो पैदाइशी नहीं होते, बनाए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बिजनेस करने वाले बच्चों के बारे में बताया कि उनको बनाया जाता है। इसी तरह अब ये जो डिसिप्लिन है एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, बैचलर्स हैं, मास्टर हैं, सब्जेक्ट्स के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के डिफरेंट और अदर डिसिप्लिन, आईआर, मैथ्स, कम्युनिकेशन, इंग्लिश, इनके अंदर भी एंटरप्रेन्योरशिप को पढ़ाया जा रहा है। और उसका पर्पज़ भी ये है कि कैसे लोग जो हैं उनका ये माइंडसेट तब्दील करें कि वो लोग बिज़नेस की तरफ आएँ। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर हैं उनका भी यही पर्पज़ है, और यूनिवर्सिटीज़ के भी जो बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं उनका पर्पज़ ये है कि कैसे एक एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम को डेवलप किया जाए और लोगों को इस तरफ तरगीब दी जाए, इस तरफ एजुकेट किया जाए कि वो कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। और जो एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम है वो भी इसी लिहाज से डिज़ाइन हुआ है, और ये इंक्यूबेशन सेंटर है ताकि लोगों को बिजनेसमैन बनाया जा सके। तो ये मिथ है कि वो पैदाइशी बिजनेसमैन होते हैं, नहीं, उन्हें बनाया भी जा सकता है। यस, हाँ, पैदाइशी भी होते हैं, बाज़ लोगों के अंदर बिजनेस सेंस होती है, अच्छे होते हैं, दे आर गुड एट इट, लेकिन बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर को बनाया भी जाता है। टोटली हम डिनाई नहीं कर सकते कि सिर्फ पैदाइशी हैं और बनाया नहीं जा सकता। यस, पैदाइशी भी हैं और बनाया भी जा सकता है। दूसरी जो मिथ है कि एंटरप्रेन्योर्स और एक्सट्रीम रिस्क टेकर या दे आर गैम्बलर्स, ठीक है। अच्छा, कुछ जो लोगों का पर्सपेक्टिव है वो तो ये कहते हैं कि यस, गैम्बलर क्यों है, वो कहते हैं कि ये अपनी टाइम, मनी, एफर्ट्स ये सारे इनपुट कर रहे होते हैं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि कोई उनको उसका रिजल्ट नहीं मिलता। ये चीज़ मैं आपको बताऊँ, ऐसा होता है बिजनेस। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बल्ले बल्ले है, सारी अच्छी चीज़ है और सब कुछ सही चल रहा है। बिजनेस के अंदर आपको एफर्ट्स लगानी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है। यस, उसके अंदर फेलियर्स होते हैं, स्टार्टअप्स के फेलियर्स की रेशो भी है, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि फेलियर से घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। और आप फेलियर से लर्न करें, आप सीखें कि आपने फेलियर से, जो लास्ट फेलियर हुआ था, क्या रीज़न थी वो बिज़नेस आपका फेल हो गया, ठीक है। और फिर जब आप उससे लर्न करेंगे तो नए आने वाले बिजनेस के अंदर आप जो है आपकी एक अच्छी सक्सेस होगी, और आपने क्योंकि ऑलरेडी एक पहले फेलियर से लर्न किया है। तो ये टाइम, मनी एंड एफर्ट्स लगा रहे होते हैं। येस, दे आर नॉट गैम्बलिंग ऑन इट, वो एक एफर्ट कर रहे होते हैं और एक ब्राइटर फ्यूचर के लिए और अपने बिजनेस को, जो इनका एक पैशन है, जिसको वो चाहते हैं कि एक सक्सेस हो, उसको एक सक्सेस बनाना चाहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ कि बिजनेस के फेल होने से घबराना कभी भी नहीं चाहिए। 1 फेल हो गया, 2 फेल हो गया, 3 फेल हो गया, कोई मसला नहीं है। ये जैसे मैं ऑलरेडी पहले वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, ये रिग्रेट आपको ज़्यादा रहेगा कि कभी आपने कोई चीज़ स्टार्ट ही नहीं की और आप इसी में रहे कि पता नहीं अगर स्टार्ट कर लूँ ना करूँ, नुकसान हो जाएगा। वो रिग्रेट आपको लाइफ में ज़्यादा रहेगा इंस्टेड के इस रिग्रेट के कि आपने स्टार्ट की, एक्सपीरियंस किया और फेल हो गया। ये रिग्रेट कम होता है, ठीक है। और जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखें तो यस, उनकी लाइफ के अंदर 1, 2 या 3 फेलियर्स हुए होते हैं, ठीक है। और उन्हीं फेलियर्स की वजह से वो और स्किल्ड हो जाते हैं और पॉलिश्ड हो जाते हैं और बेहतर तरीके से वो काम करते हैं और बेहतर प्लानिंग करते हैं ताकि जो मिस्टेक्स उन्होंने पहले की हैं वो मिस्टेक्स दोबारा ना कर सकें। तो इसमें ऑथर कहता है कि यस, वो गैम्बलर्स नहीं है, एक्सट्रीम रिस्क टेकर नहीं है। वो एनालाइज करते हैं मार्केट को, जैसा कि हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप का डिसिप्लिन है वो भी ये बताता है कि आइडिया क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी को अपने एनालाइज कैसे करना है, फिजिबिलिटी एनालिसिस कैसे करनी है, बिजनेस प्लान कैसे लिखना है, ओवरऑल बिजनेस की प्लानिंग कैसे करनी है, फाइनेंस कहाँ से आपने लेना है, अपने आइडिया को प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो ये जो प्रॉपर और केयरफुल
प्लानिंग है उसके थ्रू जो है वो एक प्रॉपर एनालाइज करते हैं मार्केट को, मार्केट रिसर्च करते हैं और प्रोडक्ट को जो है वो बेहतर तरीके से मार्केट के अंदर लेके आते हैं। और ये इस चीज़ को भी लर्न करते हैं कि कैसे लर्न हाउ नॉट टू फेल, कि कैसे आपने फेल नहीं होता। तो उनके पास एक एग्जिट स्ट्रैटेजी भी होती है, वो एग्जिट प्लान भी होता है। तो दे आर नॉट जस्ट डूइंग गैम्बल कि जस्ट डू इट, उठो और आज बिजनेस करना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं है। वो अपने बिजनेस के अंदर प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, बिजनेस को देखते हैं और उसके बाद जो है वो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वो एक्सट्रीम रिस्क टेकर नहीं है, दे आर नॉट द गैम्बलर। ठीक है। जो थर्ड मिथ है, एंटरप्रेन्योर्स आर मोटिवेटेड प्राइमरली बाय मनी। देखिए मनी का तो होता ही है, लेकिन मैं इससे पहले वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूँ कि ये प्राइमरली नहीं है कि उनका अगर वो कहें कि जी हमने सिर्फ पैसे ही कमाना है। यस, बहुत सा पैशन ये होता है कि मेरा एक सक्सेसफुल बिजनेस हो, एक बड़ी सक्सेसफुल जो है वो एक एम्पायर टाइप हो जिसके अंदर मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, बिजनेस चल रहा है, काम हो रहा है, लोग जो है वो काम कर रहे हैं। इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ए प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन हो रही है, उसका प्रोडक्ट बन रहा है एंड दे आर हैप्पी अबाउट इट। सेकेंडरी मेजर जो है वो उनका यस होता है कि हाँ ठीक है, पैसे भी आएंगे, पैसे भी ज़रूरी हैं और उसके अंदर मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम है, जो कि हमने लास्ट में भी पढ़ा। और जो उस वीडियो के अंदर है कि लोग क्यों एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो वो क्या अपने ऑन बॉस बनना चाहते हैं, वो अपने आइडिया को परस्यू करना चाहते हैं। थर्ड के अंदर पॉइंट में उसमें लिखा है फाइनेंशियल रिवॉर्ड। तो ये प्राइमरली मोटिवेटेड बाय मनी नहीं है। यस, दे आर मोटिवेटेड बाय मनी, बट प्राइमरली ये नहीं है। वो अपने बिजनेस की सक्सेस को सबसे पहले देखना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, जो लास्ट है, अगेन ये बहुत बड़ी मिथ है, एंटरप्रेन्योर शुड बी यंग एंड एनर्जेटिक। एंटरप्रेन्योर जो है ना वो यंग और एनर्जेटिक होने चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। यस, ये मैं हर एक को एडवाइस करता हूँ कि यंग एज के अंदर जितने मर्जी तजर्बे करना चाहें प्लीज़ करें। जब ओल्ड एज में हो जाएंगे या मेरी एज के, जब आपकी शादी हो जानी है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके बच्चे हैं, उनकी फीसेस आपने जमा करवानी है और पूरे किचन का खर्चा जो है वो आपने चलाना है और अदर जो बच्चों के जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करना है, अपनी सारी नीड्स को देखना है। तो उस टाइम दैट इज़ डिफिकल्ट एट दैट टाइम। और उस टाइम जब भी कोई आदमी रिस्क ले रहा होगा तो वो देखता है, उस टाइम वो ज़्यादा डरपोक हो जाता है कि यार अभी इस टाइम पे लूँगा तो मेरे तो ऊपर सारी फैमिली डिपेंडेंट है और अभी इस जगह पे मैं एक्सट्रीम कोई रिस्क ले नहीं सकता। और अगर मैं बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लूँगा, ऑल्दो ऐसा नहीं है, लोग लेते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि यंग एंड एनर्जेटिक ही आदमी बिजनेसमैन बन सकता है। और बाज़ लोग कहते हैं, मैंने इवन बाज़ लोगों को देखे, इवन 31-32 के हैं ना, तो कहते हैं जी 30 से पहले बिजनेस स्टार्ट कर लें तो कर लें, वरना तो बिजनेस अब एज नहीं रही है 35-36 की में, अब हमारी एज नहीं रही है कि हम अगर बिजनेस को करें। ठीक है, समहाउ अगर देखा जाए तो एक लिहाज से ठीक भी है, बट ये नहीं है कि एज खत्म ही होगी आप बिजनेस नहीं स्टार्ट करते। यस, बिजनेस यंग एज के अंदर स्टार्ट करना चाहिए और वहाँ पे जो आप टेस्ट करें, ट्राई करें, और आपको अगर जो फेलियर्स होते हैं तो दैट डजंट मैटर, क्योंकि उस टाइम आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं होती है। लेकिन ये मस्ट नहीं है। इसके अंदर मैं एग्जांपल्स दूं तो रे क्रॉक ने जो मैकडोनल्ड ओपन किया था वो एट द एज ऑफ 52, वो 52 साल का था जिस टाइम उसने पहला मैकडोनल्ड ओपन किया। एट दैट टाइम वो डायबिटिक का भी पेशेंट था और वो ब्लड प्रेशर का भी पेशेंट था। ठीक है। और इसी तरह जो KFC का फाउंडर है, उसने एट द एज ऑफ 64 के अंदर जो है वो एक स्पेसिफिक जो स्पेशल रेसिपी बनाई थी अपने इस KFC की, और उसने 64 की एज के अंदर जो है वो KFC ओपन किया। तो एज इज़ नॉट, यू कैन से कि यंग एंड एनर्जेटिक होना चाहिए, ये भी एक मिथ है। आप बड़ी एज के अंदर भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छी सक्सेस आपके बिजनेस की हो सकती है। ये 4 मिथ हैं इस वीडियो के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ऑल दो अदर मिथ्स भी हैं वो अदर वीडियोज़ के अंदर देखेंगे, लेकिन यहाँ पे सो फॉर जो है वो 4 मिथ्स ही हैं जो मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो के अंदर। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड ही हम फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि जो बेल आइकन आप प्रेस करते हैं तो उस टाइम ये है कि आपके सामने जो है वो फ़ौरन पॉपअप में आ जाता है कि यस एक नई वीडियो आई है और आप उसको वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।